मैं हूं ब्रिजेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल कीड़ा। प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे बोलते हैं व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। और आप अक्सर न्यूज़ में पढ़ते होंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, और हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, कि इस ग्लोबल वार्मिंग के पीछे का कारण क्या है। दुनिया में बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के अपना कंसर्न जता चुके हैं और वो प्रोटेस्ट करते हैं टाइम टू टाइम कि स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग। तो आज हम जानेंगे कि ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वातावरण में बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर पोल्यूटेंट गैसेस हैं जो कि हमारी सूर्य की किरणों को ट्रैप कर लेती हैं जब ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं, और जब दिन ढलने के बाद इन किरणों को वापस नहीं जाने देती हैं। इसके वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जाता है दिन पर दिन, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आप बोलेंगे भैया समझ में नहीं आया, तो चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये रहा आपका घर और ये रहा सूरज। ये रहा आपके घर में आ रही सूर्य की रोशनी। इसके वजह से आपके घर में रखे हुए जो सामान हैं इस सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और धीरे धीरे उनका टेम्परेचर शाम तक बढ़ जाता है, जिससे आपका घर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ महसूस होता है आपको शाम तक। इसी को हम लोग धरती के भाषा में, अर्थ के भाषा में ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जैसे आपके घर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वैसे ही इसको फिर से देखते हैं। जैसे ये रहा धरती, जैसे कि आपका घर, इस धरती के चारों तरफ गैसेस, जैसे कि आपके घर में रखा हुआ सामान। जैसे आपके घर में रखा हुआ सामान हीट को अट्रैक्ट करता है, ट्रैप करता है, वैसे ही ये गैसेस हीट को ट्रैप करती हैं और इसको बाहर नहीं जाने देती हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। और इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो आप बोलेंगे भैया इससे हमको क्या इफेक्ट। तो आप देखते होंगे बिना मौसम बरसात, बिना मौसम बाढ़, बिना मौसम सूखा, जंगलों में फ्रिक्वेंटली आग लगना और तेज़ी से पिघलते हुए ग्लेशियर्स, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के ही इफ़ेक्ट हैं, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। फिर आप कहेंगे कि भैया इसका सलूशन क्या है। तो इसका सलूशन वही है जैसे आप अपने घर को ठंडा करने के लिए शाम में दरवाज़ा और खिड़कियों को खोलते हैं। जब आपका घर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आप अपनी खिड़कियों और दरवाज़ों को खोलते हैं अपने घर को ठंडा करने के लिए। वैसे ही इसका कुछ सलूशन है अपने अर्थ के टेम्परेचर को कम करने के लिए। आप बोलेंगे कि हम क्या करें। आप पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करें और ऑक्सीजन को छोड़ें। और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आप पूछेंगे हम क्या ना करें। आप पर्सनल व्हीकल का यूज़ कम करें, जिसके वजह से कि पोल्यूशन कम हो। आप इंडस्ट्रीज़ को कम से कम पोल्यूशन फैलाने दें, उनको कम से कम पोल्यूटेंट फैलाने दें। और आखिरी में ये आपका चॉइस है कि आपको कैसी धरती चाहिए, एक हरी भरी या एक धधकती हुई धरती। थैंक यू वेरी मच।